हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फिल्म कमांड चैनल में स्वागत है। और ये एक एलईडी टीवी का स्क्रीन का लाइट देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस एलईडी टीवी में एक मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है और मॉड्यूल के लगाने के बाद इस प्रकार का जो है फॉल्ट उत्पन्न हुआ है कि जो है लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं लाइट फ्लक्चुएट होने का। तो इसके सप्लाई को काटते हुए हम लोग देखें। तो यहाँ कैमरा पे कई जगह फिक्स करने के बाद इस किट के पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज की जांच करेंगे कि पावर सप्लाई के आउटपुट से वोल्टेज कितना निकल रहा है, कितना आउट हो रहा है। क्योंकि कभी भी बैकलाइट अगर फ्लक्चुएट हो तो उस स्थिति में पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्ट की जांच करते हैं कि पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्ट की क्या पोजीशन है। अगर पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्ट नॉर्मल होगा तो उस स्थिति में बैकलाइट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पावर सप्लाई के साथ मॉड्यूल लगा हुआ है। तो अगर पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्ट अगर सही नहीं होगा तो उस स्थिति में मॉड्यूल से रिलेटेड फॉल्ट होगी या आपका AC टू DC कन्वर्टर स्टेज से भी खराबी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आउटपुट के सप्लाई की जांच करते हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई के आउटपुट में यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की लगभग सप्लाई मिलनी चाहिए, और जबकि ये जो डायोड का कैथोड है, यहाँ भी कैथोड है, यहाँ पर हमको लगभग 18 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सप्लाई देते हुए हम लोग जो है यहाँ सप्लाई की जांच करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को DC वोल्ट रेंज में फिट करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के काला तार को नेगेटिव लाइन में यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ जो है हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई की जाँच कर रहे हैं। तो देखिए सप्लाई देते हुए यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई की जाँच कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यह मल्टीमीटर के मॉनिटर पर 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो 12 वोल्ट आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग है जो है 20 वोल्ट के आसपास सप्लाई जो है मिले। लेकिन जैसे ही बैकलाइट ऑन होगा अब देखेंगे कि इसमें होल बने हुए हैं और यहाँ पर जो होल जो दिखाई दे रहा है इसमें देख रहे हैं कि यहाँ जो है वाइट आपका कलर का जो है लाइट शो कर रहा है। तो यहाँ पर लाइट शो करने लगा। जैसे ही जो है बैकलाइट ऑन हुआ तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज घट करके 14 के आसपास हो जा रहा है, जबकि यहाँ का वोल्टेज जो 12 मिलना चाहिए जो कि घट करके 10 के आसपास हो जा रहा है। और जब बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज जो है जितना वोल्ट निकलना चाहिए पावर सप्लाई से 12 वोल्ट वो निकल रहा है। तो देखेंगे कि फिर सप्लाई काटते हुए और फिर दोबारा सप्लाई दे करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट शो कर रहा है। और जैसे ही इसका बैकलाइट ऑन होता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज घट करके 10 हो जा रहा है। तो देखें कि यहाँ का जो बैकलाइट ऑन हुआ और यहाँ का वोल्टेज जो है घट करके 10 हो। इसका मतलब है कि इसका पावर सप्लाई सही रूप से लोड नहीं ले रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसमें AC टू DC कन्वर्टर स्टेज सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। AC वोल्ट की सप्लाई देते हुए यहाँ जो है इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर लगभग हमको 300 वोल्ट की जांच करना है। 300 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 300 वोल्ट मिले तो ये मानेंगे कि AC टू DC कन्वर्टर स्टेज सही काम कर रहा है। तो पहले AC टू DC कन्वर्टर स्टेज में वोल्टेज की जांच करेंगे कि 300 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी 300 वोल्ट परमानेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैकलाइट ऑन हो तो यहाँ का वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाए, घट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में भी जो AC टू DC कन्वर्टर स्टेज की खराबी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई को देते हुए और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस कैपेसिटर है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। तो ये देखिए मल्टीमीटर को एक जगह यहाँ रखते हुए और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर के ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और यहाँ जो है लगभग 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए जो कि मल्टीमीटर के मॉनिटर पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब शो करने का मतलब है कि AC टू DC कन्वर्टर स्टेज 300 वोल्ट जब शो कर रहा है तो ये समझेंगे कि AC टू DC कन्वर्टर स्टेज बिल्कुल सही है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके आउटपुट से वोल्टेज जो है सही रूप से निकल नहीं रहा है। 12 वोल्ट निकलना चाहिए तो शुरू में तो 12 निकलता है, लेकिन जैसे ही जो है बैकलाइट का लोड पड़ता है तो यहाँ का वोल्टेज घट करके 10 हो जा रहा है। तो उस स्थिति में खराबी जो होगी वो किसकी होगी। तो खराबी मुख्य रूप से आपका जो मॉड्यूल जो यूज कर रहे हैं वो मॉड्यूल से रिलेटेड खराबी होगी। तो मॉड्यूल से रिलेटेड खराबी है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, क्या मॉड्यूल दूसरा लगाना होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल जो है आप दूसरा लगाएंगे तो वो जो है आपका काम कर ही जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जानना ये है कि मॉड्यूल जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल में जो वायर प्रयोग जो किए जाते हैं तो उस तार की अगर लंबाई आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो उस स्थिति में जो यहाँ से जो ड्रेन का कनेक्शन होता है, जो STR से जो तार निकलता है ड्रेन के लिए, तो अगर जो है तार की लंबाई आवश्यकता से अधिक होगी या तार जो है अगर काफ़ी आवश्यकता से अधिक पतला होगा तो उस स्थिति में जो आपका जो सिग्नल जो जाता है वो सिग्नल बीच में काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है और लॉस हो जाने की स्थिति में सही रूप से पावर सप्लाई काम नहीं कर पाता है। साथ ही साथ इस जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को नेगेटिव सप्लाई भी देते हैं। तो नेगेटिव सप्लाई काला तार के द्वारा जो है हम लोग जो है इसके बारे में पहले ही जो है पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि जो है किस प्रकार से मॉड्यूल के तार का कनेक्शन करते हैं हम लोग। तो मॉड्यूल है वो काम करने के लिए नेगेटिव सप्लाई देते हैं। नेगेटिव सप्लाई कहाँ से देते हैं, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर जो लगा होता है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जो है एक तार का कनेक्शन करते हुए ले जाकर के यहाँ देते हैं। तो
यहाँ जो मॉड्यूल लगा हुआ है तो इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉल्ट को दूर करने के लिए मात्र 2 तार का कनेक्शन करेंगे और 2 तार का कनेक्शन करके हम लोग देखेंगे कि इसके पावर सप्लाई से परमानेंट 12 वोल्ट और 18 वोल्ट की सप्लाई आपको आउट होगी और इस प्रकार से यह जो है पावर सप्लाई बिल्कुल सही काम करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस मॉड्यूल को खोलते हैं और जो है हीट सिंक से हटाते हुए इसके जो है 2 तार का कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यह जो है हमारा पावर सप्लाई काम है सही रूप से करेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मॉड्यूल को इस हीट सिंक से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो है मॉड्यूल का एसटीआर आवश्यकता से अधिक हीट नहीं हो इसके लिए ही क्या किया जाता है कि यहाँ पर इसको हीट सिंक में फिट किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं तो इसके इस मॉड्यूल को क्या करते हैं तो यहाँ से हटाते हुए हीट सिंक से और अब इसमें क्या करेंगे कि अब यहाँ जो है 2 तार का कनेक्शन करेंगे। ये 2 तार ले लेंगे और 2 तार का कनेक्शन जो है कहाँ करेंगे तो मॉड्यूल से लेकर के इस किट के साथ कनेक्शन करेंगे और जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि पावर सप्लाई का वोल्टेज आउटपुट वोल्ट बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो कहाँ कनेक्शन करेंगे, कहाँ इसका तार का कनेक्शन करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ जो मॉड्यूल लगा हुआ है मॉड्यूल को काम करने के लिए निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो निगेटिव सप्लाई कहाँ देते हैं तो एसटीआर को पहले समझना होता है कि कौन सा कितने नंबर का एसटीआर लगा हुआ है और एसटीआर जब समझे रहेंगे तो आप आसानी पूर्वक जो है उसको ये जो है इस प्रकार के फॉल्ट को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो यहाँ जो एसटीआर जो प्रयोग में लाया जाता है, ये जो एसटीआर इस मॉड्यूल में जो प्रयोग में लाया गया है उसका नंबर होता है DMO 465 नंबर का एसटीआर यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो 465 नंबर का एसटीआर के आप देखेंगे कि यहाँ जो है यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट होता है एसटीआर का, यहाँ से जो है टर्मिनल नंबर 1 स्टार्ट होता है, यहाँ जो है जो इस एसटीआर का यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर इसमें जो 6 जो है लेग बने होते हैं। तो 1 नंबर जो होता है वो उसका कनेक्शन सीधे इसके ड्रेन से होता है। यहाँ पर जो आपका जो मॉसफेट लगा होता है उसके मॉसफेट के ड्रेन पर कनेक्शन करते हैं 1 नंबर का, यानी कि इसका 1 नंबर जो एसटीआर का जो 1 नंबर जो टर्मिनल होता है इस एसटीआर का वो टर्मिनल क्या करता है कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट करता है, फ्रीक्वेंसी निकाल करके यहाँ जो मॉसफेट लगा होता है मॉसफेट को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जब कभी मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं तो मॉसफेट को बाहर निकाल देना होता है और यहाँ से इस मॉड्यूल के 1 नंबर से निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी होगा, वो यहाँ आता है यानी कि ड्रेन पर आता है। क्योंकि यहाँ पर जो है मॉसफेट नहीं लगा होगा तो यहाँ पर मॉसफेट के आपको बीच वाले टर्मिनल पर जोड़ना होता है, तो बीच वाला टर्मिनल ड्रेन होता है और यहाँ पर आने वाला जो सिग्नल होता है वही एसएम ट्रांसफार्मर को जाता है। तो इसके सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं। तो सिग्नल देने के लिए यानी कि इस ट्रांसफार्मर को सिग्नल देने के लिए इसके 1 नंबर टर्मिनल से जो सिग्नल निकलता है वो सिग्नल ऐसे होते हुए इस पीला वायर से होते हुए आपको यहाँ पर ड्रेन पर चला जाता है। यहाँ पर मॉसफेट को हटा देंगे, ड्रेन के जहाँ पर ड्रेन का कनेक्शन होता है वहीं पर इसके तार को जोड़ देते हैं। तो अगर ये तार आवश्यकता से अधिक लंबा होगा या तार सही रूप से जो है इसकी जो है मोटाई सही नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि सिग्नल बीच में काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है और उस स्थिति में आपका आउटपुट से सही रूप से वोल्ट बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि इस एसटीआर के टर्मिनल नंबर 2 जो होता है वो निगेटिव लाइन से कनेक्ट किया जाता है। इस एसटीआर का DMO 465 जो एसटीआर होता है उसके जो इसका सीरियल नंबर जो 2 होता है वो सीरियल नंबर 2 जो होता है वो निगेटिव लाइन से कनेक्ट किया जाता है। तो अगर इसको सही रूप से निगेटिव सप्लाई नहीं प्राप्त होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके जो 1 नंबर सिरा से जो निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो है काफ़ी कमज़ोर निकलेगा, वीक निकलेगा और उस स्थिति में क्या होगा कि ये पावर सप्लाई सही रूप से काम नहीं करेगा, लोड नहीं लेगा। तो यहाँ पर हमको मात्र 2 तार का कनेक्शन करना है। पहला कि निगेटिव वायर जो प्रयोग में लाया गया है यहाँ पर, तो देखेंगे कि निगेटिव वायर के लिए यहाँ पर काला तार प्रयोग में लाया गया है। कहाँ से तो काला तार का कनेक्शन किया गया होगा इस कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पर किया गया है। इस यहाँ से एक तार जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव से एक तार उठाएंगे और उठा करके एसटीआर के टर्मिनल नंबर 2 पर जोड़ेंगे और ड्रेन जहाँ पर ड्रेन का पोजीशन होता है यानी कि जहाँ जो हम लोग सिग्नल देते हैं यहाँ से एक तार उठाएंगे और इसके एसटीआर के 1 नंबर टर्मिनल पर जोड़ देंगे। किस एसटीआर को तो DMO 465R का जो एसटीआर होता है उसके जो है 1 नंबर और 2 नंबर से 2 तार निकालेंगे और 1 नंबर का कनेक्शन करेंगे कहाँ तो जहाँ ड्रेन का पोजीशन होता है वहाँ कनेक्शन करेंगे और 2 नंबर कनेक्शन कहाँ करेंगे 2 नंबर ग्राउंड होता है तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पर कर देंगे और देखेंगे कि ये जो है मॉड्यूल आपका बहुत ही ईजी वे में आपका ये पूरे पावर सप्लाई का बहुत ही ईजिली जो है लोड ले लेगा। तो देखिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि सोल्डिंग आयरन के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसका कनेक्शन कर रहे हैं। किसका तो देखिए यहाँ पर जो एसटीआर है एसटीआर के कहाँ कहाँ तार जोड़ना है तो एक तार जोड़ेंगे इसके टर्मिनल नंबर 2 पर, तो काला तार 2 पर जोड़ेंगे तो एसटीआर का यह 1 है और यह 2 है
तो थोड़ा सा जो है शोल्डर वायर को लेते हुए, राना को लेते हुए हम लोग जो है इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए शोल्डर वायर ले करके सबसे पहले हम लोग 2 नंबर का कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर में कौन सा तार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए एक काला तार का कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर के लिए काला तार का कनेक्शन कर दिए, काला तार का कनेक्शन पूरा हो गया, और 1 नंबर के लिए लाल तार का कनेक्शन कर दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि 1 नंबर ड्रेन के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाल तार का कनेक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा तार जो है लंबा है, तो इसको हम लोग जो आवश्यकता से अधिक जो तार है लंबा उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर ले करके इसको हम लोग कहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो STR के टर्मिनल नंबर 1 पर जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए STR के 1 नंबर से एक तार निकाले और 2 नंबर से तार निकाले। STR का ये 1 नंबर टर्मिनल हुआ, 1 नंबर पर लाल तार जुड़े हुए हैं और 2 नंबर पर कौन सा तार जुड़े हुए हैं, तो काला तार जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ से 2 तार निकाले और ये दोनों तार का कनेक्शन कहाँ करेंगे, तो लाल वाला तार है यानी कि इसका 1 नंबर का तार है हम लोग जोड़ देंगे ड्रेन पर, जो कि पहले से भी तार जुड़ा हुआ है। तो इसके तार के साथ जो है एक और तार जोड़ दिए, और जो 2 नंबर जो है टर्मिनल है इस STR का, उसको कहाँ जोड़ेंगे, तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। तो इसको ले करके यहाँ देख रहे हैं कि यह मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पर जोड़ना है, तो यहाँ पर नेगेटिव पर इसका कनेक्शन कर दिए। इस प्रकार से हम लोग कनेक्शन जो है इसका पूरा हो गया, और अब देखेंगे कि ये जो पावर सप्लाई है वो बहुत ही ईजिली आपका जो है इस पूरे किट का लोड ले लेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं, कहाँ की है, तो ड्रेन के लिए जो पीला वायर का प्रयोग किया गया था उसके साथ एक एक्स्ट्रा तार एक और हम लोग यूज कर लिए, और साथ ही साथ निगेटिव देने के लिए इस STR को काला तार जो यूज किया गया, जो कि नीचे से जो है इसका कनेक्शन किया गया है, तो एक ऊपर से एक और एक्स्ट्रा तार हम लोग जोड़ दिए, यानी कि तार जो है हम लोग क्या कर दिए, तो डबल कर दिए। और जैसे तार अब डबल कर देंगे तो क्या होगा कि इस जो है यहाँ से वोल्टेज का एम्पियर बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में STR जो है बहुत ही ईजिली जो है इस पावर सप्लाई का लोड ले लेगा। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं। तो इसको यहाँ जो है एक जगह फिक्स करते हुए पहले फिक्स कर देते हैं, इसके नट बोल्ट को यहाँ टाइट कर देंगे, और ताकि इधर उधर जो है या जाए नहीं। और इसके बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी हम लोग जांच करेंगे, इस पावर सप्लाई की क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। तो आइए पहले इसको एक जगह फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद जब ये एक जगह फिट कर लिए तो इसके बाद अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, तो सप्लाई दे करके जाँच करेंगे। तो कैसे जाँच करेंगे, तो मल्टीमीटर के काला तार को रख देंगे नेगेटिव लाइन में, और अब जो है इसको सप्लाई देते हुए अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यहाँ का 12 वोल्ट परमानेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को यहाँ रखते हुए, मल्टीमीटर को यहाँ रख करके, और अब हम लोग इसको सप्लाई देते हुए यहाँ वोल्टेज की जांच करेंगे। तो देखिए अब सप्लाई देने जा रहे हैं और सप्लाई दे करके वोल्टेज की जांच करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे रख के देखेंगे सप्लाई दे दिए है, और देख रहे हैं कि मल्टीमीटर के मीटर पर 12 वोल्ट शो कर रहा है। और इसके बाद अब देखेंगे कि इसका बैक लाइट ऑन होना चाहिए, बैक लाइट जलना चाहिए। देखिए बैक लाइट भी जलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखेंगे कि जो होल बने हुए हैं, तो होल में व्हाइट कलर का जो है आपका लाइट शो कर रहा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 12 वोल्ट परमानेंट शो करना स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग जो है 17 से 18 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि जो पहले जो है 14 से 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ जो है सप्लाई हमको मिलना जो है स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फिक्स जो है 12 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो गया, जो कि पहले निकल नहीं रहा था। और इस प्रकार से जो बैकलाइट जो फ्लक्चुएट कर रहा था वो पोजीशन आपका जो है दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो है आपका फिक्स हो गया है और पावर सप्लाई बिल्कुल सही रूप से लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो उस स्थिति में अब आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगी। तो आइए इसके आगे जो है अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके स्क्रीन को देखेंगे कि क्या पोजीशन है, क्या लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी भी हम लोग जांच कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है। तो इस टेलीविज़न सेट को खड़ा करते हुए और हम लोग जो है देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो उसकी हम लोग अब इसके स्क्रीन पर अब हम लोग ध्यान देंगे कि किस प्रकार का लाइट आ रहा है, क्या लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस टेलीविज़न के स्क्रीन पर अब किसी प्रकार का लाइट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल जो है सही जो है लाइट आना स्टार्ट हो गया, जो कि पहले जो है लाइट क्या हो रहा था, तो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझे कि किस प्रकार से अगर लाइट फ्लक्चुएट होता है तो हम लोग किस प्रकार से हम लोग जब उसको जो है उस फॉल्ट को दूर करेंगे। तो ऐसा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है मॉड्यूल से रिलेटेड फॉल्ट को समझने में काफ़ी
सहायता मिली होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।